श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है सावन का बहुत ही ज़्यादा पवित्र सा दिन, क्योंकि इस दिन का इंतजार बहुत सारे लोग करते हैं। और आपको आज के दिन, आज रात में, पता है दिन में इस उपाय को करना ही नहीं है, सुबह के टाइम पे उपाय करना ही नहीं है, रात में आप लोग को एक शिव पार्वती दीपक अपने घर पे लगाना है। सावन के इस पवित्र दिन पे मात्र इस उपाय को कर लेने से हमारे घर में कभी भी किसी भी चीज़ को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। भोले शंकर की कृपा तो हमारे घर में बनी ही होती है, साथ ही साथ माता सती का भी वास हमारे घर में ज़रूर होता है ना। बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। स्क्रीन पे आप लोग को एक दीपक दिखाई दे रहा है। मैंने क्या कहा कि हम लोगों को कौन सा लगाना है, जल्दी से बताओ। 2 दीपक हम सभी को प्रज्वलित करने हैं। अब यहाँ पर नियम ये सुनिएगा कि जो 2 दिया हमें लगाना है वो कौन सा लगाना है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो ये आज के दिन आप 2 दीपक प्रज्वलित करोगे, ये 2 के दोनों दीपक कौन से होंगे, जल्दी से बताओ। लंबी बत्ती के होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर गोल बत्ती के दिए को हम नहीं लगाएंगे। अब समझो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर आपके घर में किसी भी चीज़ को लेके बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, परिवार में संकट है, धन संपदा पैसों को लेके, आप इस उपाय को निश्चित रूप से करिएगा। इसके लिए क्या करना है, आपको जो दिया दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपको नया ही लेना है, नहीं, आप चाहो तो नया ले सकते हो, आप चाहो तो पुराना ले सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और सीधा पहुंच जाना है महादेव की शिवलिंग के पास में। जो 2 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं ना, वो 2 के दोनों दीपक भोले शंकर के शिवलिंग के पास में ही जलाने हैं। जिन भी लोगों के घरों में भोले शंकर का शिवलिंग नहीं होता है, उनके घर का पानी पीने योग्य नहीं होता है, आपको ये बात पता होगी। तो जिनके घर में शिवलिंग नहीं है, प्लीज़ आप अपने घर में शिवलिंग ज़रूर रखा करिए, ठीक है ना। अब बातें करते हैं उपाय की। स्क्रीन पे आपको महादेव का शिवलिंग दिख रहा है। आपको क्या करना है, एक दिया ऐसे रखो और दूसरा दिया ऐसे रखो, ठीक। एक दीपक के नीचे आपको काला तिल डालना है और दूसरे दीपक के नीचे आपको चावल के दाने को रखना है, ठीक। क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट हम धरती माता के ऊपर क्या दीपक को नहीं रखते हैं, ठीक है ना। इतनी बातें हो गई। मैंने क्या कहा, हमें दीपक के अंदर क्या लगाना है, बताओ जल्दी से। लंबी बत्ती लगाना है। तो हमने क्या किया, इसमें लंबी बत्ती इस प्रकार से लगा दिया। ध्यान रखिएगा, जो हम ये बत्ती लगा रहे हैं, ये बत्ती किसी भी रूप में साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप इस दीपक को जलाओगे तो ध्यान रखना है, दीपक के अंदर हमें क्या डालना है, 2 के दोनों दीपक में हमें घी डालना होगा। अब बारी आती है दीप को प्रज्वलित करने की, जलाने की। जब आप एक दिया जिसके नीचे आपने काला तिल रखा है भोले शंकर के शिवलिंग के पास जलाओगे, तो ये कौन सा नाम लेके जलाएंगे, कुबेर देवता का। किसका, कुबेर देवता। जैसे ही मैंने बोला कुबेर देवता, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते होगे बहुत दिनों से, आपको पता होगा कि देवता के लिए कभी भी लंबी बत्ती का दिया नहीं लगता। आप सोच रहे होगे कि भैया अभी तक आप कहते थे कि देवता को गोल बत्ती लगती है, अब बता रहे हो लंबी बत्ती, ये क्या कॉन्सेप्ट है। समझो, जब किसी चीज़ की बढ़ोतरी करनी हो, चाहे वो देवी हो या देवता हो, तो हमें क्या करना होता है, लंबी बत्ती। कुबेर देवता कौन है, अरे बताओ, धन ही तो है। तो धन के लिए तो उपाय कर रहे हो, तो धन को क्या करना है, बढ़ाना है कि घटाना है। आपको घटाना नहीं है, स्थिर भी नहीं करना है। चाहे कितना भी पैसा होता है किसी के पास ना, हर इंसान पैसा बढ़ाना ही चाहता है, चाहे वो अमीर हो या वो गरीब हो। मानते हो आप भी, तो बढ़ाना है। तो कुबेर देवता के नाम का जो हम काले तिल के ऊपर दीप रख के जला रहे हैं, ये कौन सी होगी, लंबी बत्ती का कुबेर देवता के नाम से दिया लगाना, ठीक। अब यहां पर हमने कुबेर देवता की लगा दिया। जो दूसरा दिया लगा रहे हो लंबी बत्ती का, जिस दीपक के नीचे चावल के दाने को रखा है, वो दिया लगेगा माता सती के नाम का। उनके नाम का स्मरण करके दीप को जलाना। यकीन मानिए, कभी भी आपको पीछे मुड़ के जीवन में देखना नहीं पड़ेगा। परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आप लोग को आज करने वाला समझ में आ गया क्या। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को किससे करना है, बता दो जल्दी से, शहद के साथ करना है। अब यहाँ पर जैसे ही शहद का नाम आता है,
आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि भैया ये उपाय किसके लिए होगा, लड़ाई झगड़े के लिए। जैसे आज के टाइम पे ना क्या हो गया, लड़ाई झगड़े पता है सभी घरों में क्यों होते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे किसी के अंदर झुकने की काबिलियत नहीं रह गई है। हर इंसान अकड़ में रहता है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं, भले गलती नहीं है, गलती है तो क्या हुआ, मैं तो इस टाइप का जो एटीट्यूड है ना लोगों के घरों में बस चुका है, इस वजह से लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं भाई। शहद लेना, शहद के साथ में आप लोग को लेना होगा क्या, पीला चंदन। मेरी बातों को सुनिएगा, क्या लोगे भाई, पीला चंदन लेंगे और शहद लेंगे, तांबे के लोटे में जल भरेंगे और सीधा पहुंच जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास में। मन है इस उपाय को घर पे कर लो, मन है मंदिर में कर लो, कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक। आपके पास में शहद है और आपके पास में पीला चंदन है। सबसे पहला काम करना है, शहद का लेपन माता के हस्त कमल पर करेंगे, जिसे हम प्यार से कटी भाग के नाम से भी जानते हैं। क्या किया, शहद का लेपन किया। लेकिन अभी आपके पास में पीला चंदन भी है, अरे है कि नहीं है, तो उस पीले चंदन का लेपन करना है कहाँ पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। लेकिन जो पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपने किया है, इसी में से पीले चंदन को निकालना और क्या करना है, भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर उसका लेपन करना, एंड देन आपको एक लोटा जल चढ़ाना है। इतना मात्र करने से हमारे घर में कोई भी इंसान अगर लड़ता होगा, झगड़ता होगा, उससे गुस्सा बहुत आता है, उसे क्रोध बहुत आता है, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा, उस इंसान का जो गुस्सा होगा ना वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। इस उपाय को हमें किसके नाम से करना है, हाटकेश्वर महादेव। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। बहुत प्यारा सा उपाय, लेकिन आपको पता होगा एक छोटा सा ऑफर चल रहा है, 10 सेकंड आपका टाइम लूँगा। 11 जुलाई से लेकर के और 16 जुलाई रात 12 बजे तक एक शानदार सा ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या है कि अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष, जो कि बहुत सारे पैसे के लिए होता है, धन के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष लड़ाई झगड़े के लिए, ये इनमें से कोई एक या दोनों लेते हैं, या आपके मन में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष हो, अगर कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे लेते हैं तो आपको मैं बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा है एक रक्षा बंधन, जिसके अंदर रुद्राक्ष लगा है और चांदी के कुछ पोर्शंस मैंने लगवा रखे हैं जिससे इसकी सुंदरता बढ़ जाए। ये मैं बिल्कुल आपको फ्री दे रहा हूँ। इसके साथ एक और चीज़ें हैं, जो कि महादेव का शिवलिंग दिखाई दे रहा है, पानी से जलने वाला शिवलिंग है। जैसे ही जल चढ़ाओगे थोड़ा सा 2 बूंद इनमें से लाइट जलेगी, जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम सुंदर होता है। ये मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। साथ ही साथ आप लोग को मिलने वाला है कुछ और भी चीज़ें मुफ्त, जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष, रुद्राक्ष की माला भी फ्री मिलेगी, प्लस 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए, और 4 स्टिकर भी मैं आपको दूंगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ, जिसको मंदिर में अपने घर में आप लगा सकते हो। अभी तक 8000 से ऊपर लोगों ने ऑर्डर कर रखा है, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो। नंबर दे रहा हूँ 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। 2 दिन ऑफर और है, जल्दी से ऑर्डर करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, ठीक। अब बातें करते हैं इस उपाय की। यहां पर आपको चावल का दाना तो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये हम करने वाले हैं, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, ये हम करने वाले हैं अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करने के लिए, और ये भी आप कर सकते हो अपने ही घर पे। कुछ नहीं करना है, चावल का मात्र 1 दाना लेना है, बहुत ज़्यादा लेना ही नहीं है। चावल का 1 दाना लीजिएगा, और चावल के दाने के लेने के बाद में आपको तांबे का लोटा लेना है, जल भरना है, और इसी जल के अंदर चावल का 1 दाना डाल देना, ठीक है ना। डालने के बाद में आप क्या करेंगे, पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पर पहुँच के मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। 5 स्थान मैंने बताए हैं। सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है भगवान गणेश के स्थान पे, उसके बाद में भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता के हस्त कमल, और बाकी बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर। सावन के पवित्र महीने में चावल का 1 दाना जल के अंदर डाल के 5 स्थान पर जल चढ़ाने से हमारी मनोकामना जल्दी पूरी होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। इस उपाय को हम करने वाले हैं अपने जीवन के कष्ट को दूर करने के लिए, चाहे वो छोटा कष्ट हो, बड़ा कष्ट हो, रुपए पैसे, धन संपदा, व्यापार, नौकरी, किसी भी रूप में कष्ट है, इस उपाय को करिएगा। इसके लिए भी मात्र चावल का 1 दाना लेना है, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो। एक छोटा सा दिया लेना, इस दीपक के अंदर गंगा जल डाल दो, और गंगा जल के अंदर चावल का 1 दाना डालो। फिर आप इस
छोटे से दीपक को लेकर के पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। अच्छा, आपको पता है नॉर्मली जब हम महादेव की पूजा करते हैं हम एक मंत्र बोलते हैं। वो मंत्र कौन सा होता है? ओम नमः शिवाय। होता है कि नहीं होता है? अब जब आप उस गंगा जल के साथ में चावल के दाने को एक ही बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, तो आपको उल्टा मंत्र बोलना है। क्या? शिवाय नमः ओम। फिर से बोल रहा हूं, क्या बोलोगे? शिवाय नमः ओम बोल के अपने जीवन के कष्ट बोल देना। महादेव आपके कष्ट हमेशा के लिए खत्म जरूर करेंगे। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।